तो हमारी आज की क्लास शुरू हो रही है एडवांस एक्सेल एंड डेटा एनालिसिस की, राइट। एनालाइज द डेटा विथ एडवांस एक्सेल। और हमारा एम रहेगा कि हम किस तरह से अट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक डैशबोर्ड डायनेमिक डैशबोर्ड तैयार करें जिसमें हमारा कम टाइम कम एफर्ट लगे। तो हम शुरुआत करते हैं। अभी एक्सेल के अंदर में मैं थोड़ी सी थ्योरिकल चीजें कम पढ़ाऊंगा, मोस्टली हमारा प्रैक्टिकल होगा। दूसरी चीज, बेसिक चीजें मैं उतना इग्नोर करूंगा, जैसे कि एक्सेल कैसे खोलते हैं, सीट क्या होता है, सीट कैसे ऐड करते हैं, सेव कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं। ये सब चीजें तो जनरली आपको आती होगी, राइट। जी हाँ। तो हम शुरुआत करते हैं आज की सेशन को डेटा सिलेक्शन से। ठीक है। अब डेटा सिलेक्शन से शुरू क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर मुझे कुछ भी करना है एक्सेल नीड टू सिलेक्शन। अगर मुझे फाइल ओपन करना है, फाइल क्लोज करना, सॉरी, हमें पिवट लगानी है, फिल्टर लगाना है, चार्ट लगानी है, कॉपी करना है, तो हमें डेटा पहले सिलेक्ट करना है, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो डेटा सिलेक्ट कर पाए तो उसकी क्या क्या चीजें कैसे कर पाए, चलिए हम आपको बताते हैं। जनरली अगर इस डेटा को सिलेक्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप आगे तक ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब क्लिक रखते हुए ड्रैग करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं माउस से कैसे सिलेक्ट करूँ, हम पहले यहाँ पे कर्सर रखेंगे, शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और डेटा को सिलेक्ट करें। ठीक है। अब बोले क्या फर्क पड़ता है कि मैं माउस से ऐसे सिलेक्ट कर लूं या यहाँ पे कर्सर रखूं, शिफ्ट के साथ यहाँ कर लूं, दोनों सेम ही हो रहा है ना। बिल्कुल। छोटे डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब एक बड़ा डेटा हो, इस एग्जाम्पल के लिए, अब इसको सिलेक्ट करने के लिए अगर आप अपने मेथड से करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से नीचे आना पड़ेगा। डेटा मेरा अभी 17,000 का है तो टाइम लग रहा है, ऊपर से माउस पे कंट्रोल भी होना चाहिए ना सर। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में कर्सर रखेंगे और स्क्रॉल तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, माउस व्हील से। लेकिन माउस व्हील से ना करके साइड में दिख रहा होगा आपको एक स्क्रॉल बार, उस स्क्रॉल बार को एकदम नीचे की तरफ ले जाए और अगेन हम अपने शिफ्ट को होल्ड करके इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट हो गया। ठीक है सर। क्रिटिकल में हम बताता, वो भी बता रहा हूँ, उसमें सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है ना। तो ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक तो हो गया, अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि आपने अभी बोला कि जनरली हम कीबोर्ड से सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो हम कर्सर रख के शिफ्ट को होल्ड करके आगे पीछे नीचे करते डेटा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल ए। अब कंट्रोल ए जो है सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट नहीं, वो शॉर्टकट है आपका यहाँ फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर गो टू स्पेस और इसके अंदर आता है करेंट रीजन। इस करेंट रीजन का शॉर्टकट। अब इसको मैं सिलेक्ट करके जैसे ओके किया, डेटा सिलेक्ट हो गया। तो क्या फर्क पड़ता है, हो रहा है ना। देखिए, क्योंकि हमें इसके बारे में थ्योरिकल की थोड़ी जानना है, कोई डिस्क्राइब थोड़ी करना, हम कर रहे हो रहा है। लेकिन जब आपका रो के अंदर कोई ब्लैंक रो होगा तो सिलेक्शंस उससे ऊपर होगा, नीचे नहीं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जब एक बड़े डेटा पे आप अगर सिलेक्ट करके पीवर्ड लगा लीजिए, फिल्टर लगा लीजिए, कॉपी कर लीजिए, चार्ट लगाइए, सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास 17,000 का डेटा है, मान लीजिए कि 14,000 रो के बाद एक ब्लैंक सेल आ गया, एक ब्लैंक रो, सेल नहीं, पूरी पूरी रो ब्लैंक आ गई। मुझे पता नहीं था, मैंने फिल्टर लगा लिया, डेटा कॉपी कर लिया, पीवर्ड लगा के हमने अपना रिपोर्ट बना, रिपोर्ट तो रेफर करेगा ना। इसलिए
कंट्रोल ए करने से पहले चेक कीजिए कि ब्लैंक तो नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कैसे चेक करें ब्लैंक। तो आप स्टार्टिंग में कर्सर रखिए, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर वहीं पे रुकेगा जिसके नीचे ब्लैंक है। क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल डाउन एरो, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि डेटा कंट्रोल करने से पहले एक हैबिट रखिए जो कि मेरी है। मैं स्टार्टिंग में आता हूं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो किया, नीचे आ गया, राइट एरो किया, अप किया, लेफ्ट किया, मैंने हमने इस डेटा की परिक्रमा कर दी, राउंड कर लिया। इससे क्या हुआ, हमने डेटा के अंदर ब्लैंक्स और बाकी सारी चीजों को एक बार देख लिया। उसके बाद मैं कंट्रोल करूंगा या पिवट लगाऊंगा, फिल्टर लगाऊंगा, समझे। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट का यूज करें, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो डाउन एरो अगेन डाउन एरो करते जाइए, डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स के बारे में बात करी। अब क्वेश्चन ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मान लीजिए कि जो शॉर्टकट्स आपका है वो कहां से मिलेगा, और मुझे सब कुछ का शॉर्टकट चाहिए तो कहां से मिलेगा। तो सब कुछ का शॉर्टकट्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोले सर गूगल पे जाके सर्च करें, नहीं, गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, इसी में F1 प्रेस करें। F1 प्रेस करते ही आपके सामने खुल के आएगा हेल्प एंड सपोर्ट, एक्सेल की यूजर मैनुअल। यहां पे आप जो मर्जी वो सर्च कर सकते हैं, शॉर्टकट्स आ गया, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ओके, दिख रहा है सर, तो दिक्कत इसमें, तो सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। अब शॉर्टकट्स आप उसको कविता की तरह रट लें तो नहीं होगा, या फिर गर्लफ्रेंड को अक्सर बोलने जाने वाली शायरी की तरह रट लें तो नहीं होगा। ये प्रैक्टिस की चीज। अपने से शॉर्टकट चाहिए ही क्यों, हम माउस से काम कर लेंगे, हाँ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दो चीजें बता रहे हैं। पहली कि मान लीजिए कि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको कुछ प्रैक्टिकल कुछ करने के लिए दे दिया और आपके माउस से इस तरह से खट 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 की आवाज आ रही है, आप पूरा कीबोर्ड से कर रहे हैं, तो सामने वाले पे एक इंप्रेशन पड़ेगा ना सर। दूसरा, शॉर्टकट से आपकी 30% तक स्पीड बढ़ सकती है, ऐसा माना गया। लेकिन आपको उस पर कमांड होना चाहिए। अब शुरुआत में नहीं बढ़ेगी, शुरुआत में तो हो सकता है कि आपका डबल टाइम लग जाए, क्योंकि हर कीबोर्ड को याद करके आप कीबोर्ड पे देखना पड़ेगा ना। अच्छा ये बताइए, माउस से आपको कंट्रोल सी, माउस से कॉपी करना अच्छा लगता है या कंट्रोल सी प्रेस करना अच्छा लगता है? जनरली हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि कंट्रोल सी जल्दी हो जाता है ना। ऐसी बाकी सब भी, बाकी ऐसी भी सारी चीजें हैं, सारी चीजें ऐसी ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इस हेल्प सपोर्ट में हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं। तो यहां पे हम लिमिट्स, हमने लिमिट सेलेक्ट कर लिया तो मुझे एक्सेल की लिमिटेशंस पता चल गई। ये भी एक पढ़ लीजिएगा, ठीक है सर। कई सारे लोग पूछ देते हैं, या फिर आपको आपकी खुद की जरूरत हो सकती है, जैसे कि कितने रो एंड कॉलम्स है, कॉलम की हाइट और विड्थ कितना हो सकती है, रो हाइट विड्थ, कितने पेज ब्रेक हो सकते हैं, एक सेल में कितना लेटर टाइप कर सकता हूं, ठीक है ना सर। अच्छा इसमें एक चीज और है। अब एक हमारी एक इंटरव्यू में एक कंपस प्लेसमेंट था, ठीक है ना। तो मैं कॉलेज में लेक्चरर भी हूँ ना सर। तो बीवीए का स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन चल रहा था। बीवीए स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए थे ना, तो उनकी ऑफिस के लिए सिलेक्शन चल रहा था।
तो उन्होंने पूछा कि भाई एक्सेल में कितने शीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे स्टूडेंट ने बताया कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी। आप इस बात को नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अनलिमिटेड कर सकते हैं। उसने यहाँ बोला कि अनलिमिटेड कर सकता है, मेरे स्टूडेंट ने बोला कि नहीं नहीं अनलिमिटेड नहीं कर सकते, लिमिट इज नॉट डिफाइन है, लिमिट डिफाइन नहीं है, डिपेंड सिस्टम कैपेसिटी, सिस्टम कैपेसिटी अकॉर्डिंग हम ऐड कर सकते हैं। बोले नहीं अनलिमिटेड हो सकता है। आप बताइए अनलिमिटेड वर्ड यूज करना किसी भी कंप्यूटर के लिए क्या सही रहेगा? क्यों? क्यों? बिल्कुल, क्योंकि हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज लिमिट है, रैम और हार्ड डिस्क की एक लिमिट है। ये बिल्कुल यही तरह होगा कि एक क्रिकेट मैदान में कितने सुइयां आ सकती है, तो लग रहा है कि अनलिमिटेड आ सकती है, पर कभी ना कभी वो भर जाएगी क्या? चलिए, तो यहाँ पे सर्च करते, यहाँ पे यही नहीं और भी, जैसे कि सबसे पॉपुलर फॉर्मूला वी लुकअप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 8 GB है ना। देखिए, इसको समझिए, हम जब कलर देखिए यहाँ पे कलर, अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो मैं समझाता हूँ। ये जो कलर यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक कलर डिफाइन है, तो हम यहाँ पे मोर कलर पे जाते हैं, तो यहाँ दिख रहा है आपको एक पैटर्न है, दिख रहा है शेड। उसके अलावा 8 GB है जो कि 0 से लेकर 255 होता है। तो आप सोच लीजिए रेड ग्रीन ब्लू, 255 255 255 कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? समझे कि नहीं समझे? उस थोड़ी ऐसा थोड़ी होगा, कॉम्बिनेशन तो मल्टीप्लाई थोड़ी हो जाएगा। अब जैसे मैं एक कलर दूंगा कि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 0 होगा, ब्लू 1 होगा, तो ये अलग कलर आएगा। अच्छा ब्लू 2 होगा तो 255 तो ये चला गया। अच्छा मैं यहाँ पे एक डालूं और यहाँ पे एक डालूं, ये अलग कलर हो। यहाँ पे एक डालूं और यहाँ पे मैं दो डालूं, यहाँ पे 3 डालूं 4 डालूं, 255 तो ये भी हो गया। तो कॉम्बिनेशन जैसे होता है ना, कॉम्बिनेशन तीन तीन, 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन है, 3 3 डिजिट का टोटल हो गया, 9 डिजिट का कॉम्बिनेशन। हाँ, नहीं 255 तक ही जाएगा। समझ में आया, इसलिए बिलियंस बताया गया। ऐसे भी आप यहाँ अगर 255 मल्टीप्लाई बाई 255 करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 255, ऐसे भी 16 बिलियन तो ही रहेगा सर। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि क्या हम सिर्फ और चीजें भी सर्च करते हैं, जैसे एक्सेल की सबसे पॉपुलर फॉर्मूला वी लुकअप, मोस्टली आपने भी कभी न कभी गूगल पे सर्च किया होगा, तो यहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ भी आपको मिलेगा, और मेरे हिसाब से गूगल से अच्छा मिलेगा, और साथ में इसमें ऑडियो वीडियो ही मिलेगा। समझे? देखिए गूगल पे अब क्यों मना कर रहे हैं गूगल पे जाने के, गूगल पे जो चीजें सर्च कर, आप एआई आ गया, अब एआई भी तो क्या करता है, वो मन से बना के थोड़ी देता है, सारे वेबसाइट को स्कैन करके उसी का डेटा देता है, एआई सोच के थोड़ी बताता है। तो यहाँ पे क्या, हाँ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाँ यहाँ पे क्या है, हर एक इंफॉर्मेशन प्रूफ रीड है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, इसमें गड़बड़ नहीं हो सकता, वो प्रूफ रीड है पूरा। समझे? चलिए आगे बढ़े।
तो शॉर्टकट्स यहां से देख लेंगे। अब शॉर्टकट से आते हैं, तो कंट्रोल ए करना हमने बताया, कंट्रोल सिर्फ लेफ्ट राइट अप डाउन करना बताया। एक और शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट, आपके कीबोर्ड का END एंड बटन होता है, उससे आपका यूज सेल जितना भी एरिया डेटा का यूज होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मोस्टली केस जो डेटा बेसिस होते हैं उसमें फालतू कॉलम यूज करते नहीं है, या हम कंट्रोल शिफ्ट END बटन दबा देंगे तो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं अगर सजेशन देना चाहूँ एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशनल कि आप डेटा कैसे सिलेक्ट करो, तो मैं आपको सिंपली बोलूंगा फर्स्ट चेक योर डेटा। आप यहाँ पे जाए, कंट्रोल से नीचे आए, राइट में आए, अप में आए, अगर कोई ब्लैंक रहा है जस्ट प्लेस द कंट्रोल ए। अगर आपको ब्लैंक अगर लग रहा है जस्ट कंट्रोल शिफ्ट END दबाइए, डेटा सिलेक्ट करिए। अब बात करते हैं मल्टीपल सेल सिलेक्शंस की। कि अगर मुझे कई सारे सेल सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल को होल्ड करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कर्सर है और शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करूंगा तो कर्सर यहां से यहां तक मूव होके आएगा, लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूं, यहां से कंट्रोल यहां सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करूं तो ये मूव नहीं होगा, सिलेक्ट होगा। क्या हो रहा है, तो ये चीजें यहां भी कर सकते हैं कि मल्टीपल डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद से कलर वगैरह करना, डिलीट करना, बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह करना कर सकते हैं, बट कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी अगर करना है तो सिक्वेंसली सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ इस तरह से पूरा रो सीक्वेंस में है ना, नाउ कॉपी। एक से ज्यादा करना है, जैसे हमने 1 2 3 5 किया तो यहाँ भी आपको 1 2 3 5 होना चाहिए, यहाँ भी 1 2 3 5 होना चाहिए, और यहाँ भी 1 2 3 5 होना चाहिए। और अब बोलेंगे सर इसको कॉपी कर सकते हैं, अब बोलेंगे सर 3 ही रो सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ 3 सिलेक्ट कर देता हूँ, नहीं 3 सेम रो। दूसरा, आप हाँ आप भले ही यहाँ पे अलग अलग सेल सिलेक्ट करके कॉपी करें, लेकिन जब पेस्ट करेंगे तो वो इकट्ठा पेस्ट होगा। जी बिल्कुल, गैप खत्म हो जाएगा, इकट्ठा पेस्ट होगा। समझ गए। अब इसका यूज हम इस पे कर सकते हैं, सीट पे। जैसे यहाँ पे सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 5 सीट 6 दिया हुआ है, मुझे सारे सीट में डेट लिखना है। सारे सीट में क्या करना है, डेट लिखना है। तो डेट लिखने के लिए हम यहाँ पहले सीट पे सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट करेंगे लास्ट वाले सीट, शिफ्ट के साथ लास्ट वाले सीट पे क्लिक करेंगे। शिफ्ट के साथ जब लास्ट वाले सीट पे जब क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं कुछ भी करूंगा, ABC कुछ भी करूंगा तो ये पूरा का पूरा सेल हमारा सिलेक्ट होगा। समझे। जैसे मैंने यहाँ पे डेट डाला और यहाँ पे डेट डाल दिया, तो ये डेट सिर्फ सीट 1 पे ना डाली, सीट 2 पे भी जाइए। अब हटाने के लिए, सिलेक्शन हटाने के लिए किसी एक पे क्लिक कर दीजिए या अनसिलेक्टेड पे क्लिक कर दीजिए, देख रहे हैं सब जगह आ गया। सिर्फ टाइप ही नहीं कर सकते, हम फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अब इसका यूज मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, कैसे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे एक एग्जांपल देना है मल्टी सीट सिलेक्शन, और उसके मुझे एक सैंपल डेटा बना, तो जनरली अब डेटा बनाने की कॉपी पेस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ यहां सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहां एक एरिया, एक यहां पे लिखूंगा रैन बिटवीन, एक एरिया सेलेक्ट कर लूंगा और लिखूंगा रैन इक्वल रैन बिटवीन। रैन बिटवीन फॉर्मूला रैंडम नंबर देता है मुझे। अब मैं यहां पे शिफ्ट कंट्रोल एंटर मार दूंगा। अब देखिए बाकी सारे शीट पे देखिए आ गया। अब मान लीजिए रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा है, मुझे इसको हटाना भी है, तो अगेन सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल A किया, कॉपी किया और इसी पे पेस्ट एज ए वैल्यू कर दिया, एक साथ सारा रिमूव। तो आपको अगर मल्टीपल सीट पे सेम लोकेशन पे कई सारी चीजें करनी है तो वी हैव यूज मल्टीपल सेल सीट सिलेक्शन। कैसे करेंगे मैं दोबारा बता देता हूं। सीट 1 पे जाएंगे,
शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, लास्ट वाले सीट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे चीज होता है कि सर मुझे अगर कुछ कुछ सीरियसली करना है तो यूज द कंट्रोल, कंट्रोल प्रेस कीजिए, जो कुछ कुछ करना है वो कुछ कुछ कर। कई बार हमें सीट डिलीट करना होता है ना, भाई सीट वन को छोड़ के बाकी सीट डिलीट करना है, तो एक एक करके डिलीट डिलीट करेंगे तो टाइम लगता है। तो हमने शिफ्ट के साथ लिया और सबसे लास्ट में सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके डिलीट। लेकिन ध्यान रखिएगा एक सीट होना चाहिए, एक साथ सारी सीटें डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि बिना सीट का फाइल तो नहीं होगा, एक तो सीट चाहिए। एक छोड़ दीजिए और बाकी सारा डिलीट मार दीजिए, हो गया डिलीट। समझ गया? कोई दिक्कत इसमें सर? तो सिलेक्शन मेथड के अंदर हमने क्या क्या सीखा? हमने डेटा को सिलेक्ट करना सीखा, उसके डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या बोलते हैं चीजें देखी। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरीके से हम शॉर्टकट्स लाएंगे। हमने आपको बताया किस तरह से हम ये करेंगे, किसी भी तरह के चीज़ों के बारे में ढूंढेंगे, कैसे हेल्प सपोर्ट कैसे लेंगे, मल्टी सेल सिलेक्शंस, मल्टी सीट सिलेक्शंस का क्या बेनिफिट्स, इसके बारे में बात की। अब क्वेश्चन आता है कि आप प्रैक्टिस क्या करें। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस के लिए आपके पास डेटा होगा, राइट, है ना? चलिए, तो आपको मैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स भेज रहा हूं, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? उसको पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी जो शॉर्टकट्स है वो आप जो है एक्सेल हेल्प सपोर्ट से एक बार चेक कर लीजिएगा, लिमिटेशंस को एक बार पढ़ लीजिए, लिमिटेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी शॉर्टकट को देख लीजिएगा। शॉर्टकट लिस्ट मैंने आपको भेज